मेरे जूलॉजी के नोट्स ना एक्सपेक्ट किया था, उतना नहीं गया पर अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कल एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। आपको इस बात का दुख है या नहीं, हुआ है या नहीं? नहीं मतलब दुख तो नहीं है, क्योंकि फिर जहाँ मेरा है तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इस बात का मेरे को वो नहीं। बट पेपर मतलब प्रॉपर लीक हुआ नहीं, बट ये एक अफवाह उड़ाई जा रही पेपर लीक हो गया, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर आप 12th करने के तुरंत बाद आ गए थे? हाँ 12th नहीं, 1 साल बाद आई थी मैं। के लिए अगर लास्ट टाइम हम सोते सोते या सुबह उठते टाइम एक बार हम उसको रिवाइज़ कर ले तो वो थोड़ा हेल्पफुल होता हमारे लिए, तो वो इसलिए उसको लगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन आज हम मुखर्जी नगर में नहीं हैं। आज हम हैं करोल बाग के पास में। करोल बाग से लगभग 6-7 मेट्रो स्टेशन की दूरी पर गर्ल्स पीजी है, जिसका नाम है अंशिका गर्ल्स पीजी। यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट रहती हैं। कुछ यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी भी करती हैं और कुछ नीट की तैयारी भी करती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोचिंग्स वगैरह भी हैं। आप देखेंगे तो ये एक शेयरिंग रूम है अंशिका गर्ल्स पीजी का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में मेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं। तो आप एक बार वहाँ का भी दिखा दीजिए, मुखर्जी नगर का ही दिखाते हैं आप, और करोल बाग का। कि एक स्टूडेंट हैं और इनसे ही मैं जानता हूँ। आपका क्या नाम है? हेलो सर, आयुषी सिंह। आप कहाँ से हो? सर प्रतापगढ़ फ्रॉम यूपी। ये बताइए, आप दिल्ली में यहाँ पे आप कोचिंग से हेल्प लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं? इस टाइम तो मैं खुद से पढ़ रही थी, सेल्फ स्टडी कर रही थी। ये बताइए, जैसे आप नीट की तैयारी करते हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने घंटे डेली लगभग यहाँ पे पढ़ते हैं? फिज़िक्स के लिए अप्रॉक्स 2 घंटे डेली रहता है, बायो के लिए 1-1.5 घंटे, और केमिस्ट्री के लिए भी लगभग 1-1.5 घंटे डेली का। घर वालों की कभी याद नहीं आती, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है? नहीं तो स्टार्टिंग में आती है, बट फिर जब अपना वो रहता है तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। फिर आप 12th करने के तुरंत बाद आ गए थे? हाँ 12th नहीं, 1 साल बाद आई थी मैं, क्योंकि कोविड टाइम में घर पे ही थे, फिर उसके बाद आई थी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम नीट की तैयारी करें? डॉक्टर या फिर मूवी वगैरह में देखा था कि नहीं ऐसे लोग मदद करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो मुझे भी बनना चाहिए? सर मेरा मतलब 10th तक तो ऐसे कोई वो नहीं था, बट मेरी मम्मी मेडिकल फील्ड से है, तो फिर उसके बाद उनको देख के तो ये आया कि नहीं कुछ डॉक्टर बनना है, उस लाइन में जाना है। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? सर इसके अलावा तो मेरे को मतलब टूरिस्ट मतलब जैसे घूमना पसंद है मेरे को, या फिर कुछ कुकिंग करना ये पसंद है। बाकी इस पीजी में जैसे आप शेयरिंग रूम में रहते हैं, एक आपकी और फ्रेंड रहती हैं उस साइड, वो यूपीएससी की तैयारी करती हैं, आप नीट की करती हैं, दोनों में आपस में कभी लड़ाई तो नहीं कभी नहीं। हमारी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ दोनों में एडजस्ट। कितना रेंट यहाँ का आप पे करते हैं? 8000 रेंट है यहाँ का, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो जितना हम यूज़ करते हैं, एसी वगैरह उस पर। क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराता है यहाँ पे? तो अभी तो सारी फैसिलिटीज़, और अभी खाना वगैरह भी यहाँ का बहुत अच्छा है, बाकी सब यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, और ओनर भी यहाँ के भी बहुत सही हैं। फैमिली के लिए कोई मैसेज आप सुनना चाहेंगी? मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बस यही, जो वो बोले वो करके जाना है बस घर वापस। ये बताइए, आप ये जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे उधर लिखा हुआ है MBBS और उधर आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, ये क्या है? जैसे मैं यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके रूम में जाता हूँ, उनके में तो पूरा लगा हुआ होता है, लेकिन आपके में भी लगा हुआ है, ये आप लोग क्यों लगाते हैं? सर ये बस जो हमें रिवीजन के लिए, अगर लास्ट टाइम हम सोते सोते या सुबह उठते टाइम एक बार हम उसको रिवाइज़ कर ले तो वो थोड़ा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, तो वो इसलिए उसको लगा। देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम दिखाया है, उनके में भी कुछ ना कुछ मैप वगैरह लगा रहता है, लेकिन नीट वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनके रूम में भी इस तरीके से नोट्स लगे रहते हैं। आज मैं पहली बार या दूसरी बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ नीट वाले स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि 1 साल पहले भी मैंने एक ऐसा वीडियोस बनाया था। अच्छा, ये आपने खुद से प्रिपेयर किया है? ये मेरा खुद का नोट्स है, ये मेरे जूलॉजी के नोट्स है, ये मैंने खुद से। थोड़ा इसको जो ना इस तरीके से घुमाइए, ये आपने खुद से बनाया? हाँ यस सर। आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट के दिखाइए। हाँ ये क्या केमिस्ट्री के हैं ये सारे नोट्स। तो आपने जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आपने दिया था? यस सर दिया। उसकी तैयारी कैसी थी? मतलब अच्छी थी, बट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं गया, पर अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कल एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। आपको इस बात का दुख है या नहीं, हुआ है या नहीं? नहीं मतलब दुख तो नहीं है, क्योंकि फिर जहाँ मेरा है तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इस बात का मेरे को वो नहीं। बट पेपर मतलब प्रॉपर लीक हुआ नहीं, बट ये एक अफवाह उड़ाई जा रही पेपर लीक हो गया, पर ऐसा कुछ है नहीं। आप फैमिली में सबसे बड़े हैं छोटे हैं? सबसे बड़ी हूँ। आप 3 रजिस्टर लेके आए थे या 2 ही लेके आए हैं? सर 2
थोड़ा ये वाला और दिखाइए थोड़ा आगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपने खुद सेल्फ स्टडी करके बनाया है। यस सर। अच्छा, जैसे कभी मम्मी या पापा से बात होती होगी तो वो कहते होंगे आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, ऐसा नहीं बोलते, यही बोलते हैं कि डॉक्टर बनो? नहीं नहीं, उनका भी यही सपना है मैं एमबीबीएस करूँ, डॉक्टर बनूँ। आपने कभी नहीं सोचा आईएएस बन जाऊँ, आईपीएस? नहीं, घर में क्योंकि फिर सबको उसी फील्ड में देखा है तो कभी और बाकी कुछ सोचा नहीं कभी, तो उसी में एमबीबीएस ही करना है। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो नीट के एस्पायरेंट रहते हैं उनसे भी बात की है। ये इस तरीके का शेयरिंग रूम होता है और मुखर्जी नगर से थोड़ा सा यहाँ पे अलग माहौल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं जो आप जानना चाहते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।